नमो नमः। शब्द रूपाणी भाग पंचम। आइए कक्षा की ओर चलते हैं। आज का शब्द रूप प्रकरण में हमारा बिंदु है इकारांत शब्द। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में बनते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हैं वो दीर्घ इकारांत हैं और हमने देखा कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हमारे सामने शब्द है नदी। नदी शब्द में दीर्घ ई है अंत में, इसलिए यह दीर्घ इकारांत शब्द कहलाता है। और दीर्घ इकारांत तो है ही है, यह स्त्रीलिंग में बनता है। किसी भी शब्द का रूप जब हम बनाते हैं तो वो रूप 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में बनते हैं। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और 7 विभक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और जो रूप हैं वो नदी शब्द के रूप ई अंत में इसलिए इकारांत, ए अंत में होता है तो अकारांत हो जाते हैं, आ अंत में होता है तो आकारांत हो जाते हैं। तो यहां पर नदी के शब्द इकारांत हैं। आइए हम इस तालिका में ये देखते हैं कि नदी के शब्द किस प्रकार बनते हैं। यह तालिका हमारे सामने उपस्थित है जिसमें नदी के शब्द दिए गए हैं। यहां हम देखते हैं तो ये इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द हैं और इनके रूप जो बनते हैं, प्रथमा में नदी दीर्घ नदी बन जाता है, द्विवचन में नद्यो नद्य है, द्वितीया नदीम नद्यो नदी ही, तृतीया नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, चतुर्थी नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य है, पंचमी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य है, षष्ठी नद्याः नद्यो नदीनाम, सप्तमी नद्याम नद्यो नदीसु। संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य है। ये नदी शब्द रूप हुए। इनको याद करने के लिए, किसी भी शब्द रूप को याद करने के लिए उसको यदि विशेष तरीके से देखा जाए तो वो शब्द रूप याद हो जाते हैं। यहां हम देखते हैं कि इन शब्द रूपों को कैसे याद करें। प्रथमा में नदी एक वचन में बना, द्विवचन में नद्यो नद्यो बना। अब जो ये नदी शब्द है इसका द्वितीय विभक्ति के एक वचन में नदीम बनता है क्योंकि मैं जुड़ जाता है। तृतीय विभक्ति में नद्या बनता है, इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है। और यही रूप पंचमी षष्ठी के नद्या नद्या बनता है लेकिन यहां विसर्ग जुड़ जाता है। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में नदीभ्याम 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 रूप बनता है ना। कितना सरल याद करना। और चतुर्थी पंचमी में बहुवचन में नदीभ्य नदीभ्य रूप बनता है। षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में नद्यो रूप बनता है। ये नदी शब्द रूप हुए। इनको याद करना आसान है। इनको घर पर उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद आप करेंगे। किसी भी शब्द इकारांत का रूप बनाना हो तो इसी प्रकार नदी की तरह रूप बनेंगे। आप देख रहे हैं एवि ज्ञान अविनिका चैनल। संस्कृत ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त करते रहें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं हूं विकास शर्मा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एवि ज्ञान अविनिका इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।